everyone, very warm welcome to all of you in our YouTube channel. If you are a fan of engaging content and insightful discussion and videos, so you have to come English Flow. Okay, in last video we will learn about in grammar kind of noun. In this video we will discuss the modern classification of noun. What is the modern classification of noun? First one is countable noun, second one is uncountable noun and uncountable noun. What is the countable noun? जिनको हम गिन सकते हैं. What is the uncountable noun? जिनको हम नहीं गिन सकते हैं. किनको हम गिन सकते हैं? जो संख्या में हो और जो क्वालिटी में होंगे उनको हम नहीं गिन सकते. जैसे कि अगर हमें मैंगो गिनना हो तो हम गिन लेंगे, सॉरी, ओके. बट अगर हमें शुगर गिननी हो, कैन वी काउंट शुगर? कैन वी काउंट स्टार्स? ओके, आई होप आप समझ गए होंगे. आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग, द डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. जिनको हम गिन सकते हैं वी कैन काउंट, दैट कॉल काउंटेबल नाउन. जिनको नहीं गिन सकते दैट कॉल अनकाउंटेबल नाउन. वेरी सिंपल. I just want to learn all grammar. That's why I started from the basic, and this is the basic classification of noun. Okay, second is number. कुछ nouns को numbers में भी denote करते हैं. Singular number and plural number. Singular number means boy, एक girl, एक cow, एक bird. या प्लूरल नंबर मीन्स बहुत सारे गाय, बहुत सारे बॉयज, बहुत सारे गर्ल्स, बहुत सारे काउज, बहुत सारे बर्ड्स. ये सारे प्लूरल नंबर कहलाते हैं. ठीक है, समझ गए होंगे. चलिए, ये जो अब जाकर के पूरा कंप्लीट हो गया है हमारा नाउन. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोनाउन. Guys, I really love to creating content for you. If you find my videos valuable and informative, so I kindly ask you that please hit the like button and share my videos with your family, friends and anyone else who want to learn English. And guys, your support means word to me, and your support helps me to grow and reach wider audience. So please hit the like button. And to next is pronoun. What is the pronoun? You all know the definition of pronoun. A pronoun is a word used in place of noun. नाउन के स्थान पर जो वर्ड यूज किया जाता है वो प्रोनाउन होता है. एग्जाम्पल, he, she, it, they, him, her. These are the pronoun. कैसे? वह बहुत अच्छा लड़का है. पहले मैं कहूँ मोहन बहुत अच्छा लड़का है तो मोहन इज अ नाउन. पर मैं कहूँ वह बहुत अच्छा लड़का है तो वह इज अ, मतलब ही इज अ प्रोनाउन. अगर मैं कहूँ दिव्यांका इज अ टीचर एंड यू विल से शी इज अ टीचर, तो दिव्यांका इज अ नाउन एंड शी इज अ प्रोनाउन. अंडरस्टूड? मतलब नाउन के स्थान पर जो वर्ड यूज होता है वो कहलाता है प्रोनाउन. Okay, let's discuss next. Next is adjective. This is also very simple, and adjective is a word used to add something to the meaning of noun. जो मीनिंग, मतलब जो नाउन के लिए, नाउन की जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है, मतलब एडजेक्टिव होता है. मतलब मेरी जो क्वालिटीज बता रहा है वो एडजेक्टिव है. मतलब यहाँ पे आई सॉ अ वाइट हाउस, जो ये जो वाइट है ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है. किसके लिए? हॉर्स के लिए. अगर मैं कहीं कहूँ आई सॉ अ वाइट हाउस, तो ये जो वाइट है ये हॉर्स के लिए एडजेक्टिव है. और अगर मैं कहूँ नॉटी चाइल्ड, तो ये जो नॉटी है ये चाइल्ड के लिए एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है. इसी तरीके से बैड गर्ल, जो बैड है वो गर्ल के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो बैड इज अ एडजेक्टिव है. ओके, तो आप समझ गए होंगे एडजेक्टिव क्या है. गाइस, हियर आर द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. अभी आपने एडजेक्टिव पढ़ा था पिछले स्लाइड में. इस स्लाइड में उसकी डिग्रियां पढ़ लेते हैं. तो ये जो हमारा पूरा पोर्शन है एडजेक्टिव का ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा. तो फ्रेंड्स, हमारे जो एडजेक्टिव है उसके 3 टाइप ऑफ डिग्री होती है. पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री मतलब जो हमारा वर्ड है हमारा वही रहेगा. मतलब इसको अगर मैं हिंदी में कहूँ तो ठंडा, उससे ठंडा और सबसे ठंडा, ये हिंदी में होता है. ठीक है, तो कोल्डर हो गया मतलब उससे कुछ ज़्यादा ठंडा, और कोल्डेस्ट हो गया सबसे ज़्यादा ठंडा. इसी तरीके से भी और सारे वर्ड होते हैं. मान लीजिए एक वर्ड है ग्रेट, तो ग्रेटेस्ट,
सॉरी ग्रेटर एंड ग्रेटेस्ट। ठीक है, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्रीज, एग्जैक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। पर हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनमें आप ई आर और ई एस टी का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि वर्ड है हैप्पी, ओके, HAPPY, हैप्पी, तो यहाँ पे हैप्पियर हो जाएगा, HAPPIER, ओके। और यहाँ पे हो जाएगा हैप्पीएस्ट, HAPPIEST। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनमें डिग्री जब हम चेंज करते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में लाने के लिए, तो वहाँ पे हमेशा ईआर का यूज नहीं होता है, कहीं कहीं पर IER और IEST का यूज होता है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं उनमें यूज होता है। मान लीजिए वर्ड है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इज अ एडजेक्टिव। ठीक है, अगर हम इससे कंपैरेटिव में बनाएंगे तो हम ब्यूटीफुलर तो नहीं लिख सकते हैं, हम लिखेंगे मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो कहीं कहीं पर हमें वर्ड यूज करना होता है मोर एंड मोस्ट। ठीक है, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्री। इसकी पूरी अगर आपको लिस्ट चाहिए तो यू कैन फाइंड माई टेलीग्राम चैनल @English Flow 1, okay. If you want to PDF of that classification, so you can search my Telegram channel on Telegram. You can find easily and get this PDF. और मैं आपको पूरा लिस्ट दे दूंगी पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री का। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो डिग्रीज है वो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अगर मैं वैसे बनाने जाऊँगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो शायद आप बोर होने लगेंगे। और अगर आपको वैसे आपको गूगल पे सारी मिल जाएंगी, आप ले लीजिए, या ऐसे बच्चों की बुक्स में बहुत सारा दिया होता है, वहाँ पे से देख लीजिए, एक बार बस आपको रीड करना है। ठीक है, तो guys, your feedback is very crucial to me. I always open to suggestion, so please feel free to leave the comments and let me know what type of videos you would like to see in the future. And thank you for being a part of my success and support. And I look forward sharing many exciting and informative videos for you. So stay tuned, stay happy, stay safe, stay healthy, stay engaged, stay together. Make this YouTube journey amazing. Have a nice day. Bye bye.